ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा व विधि करनी चाहिए, यह सब बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता भगवान नारायण हैं। इनका विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करना चाहिए। नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से मेरी षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। तो इसकी कथा की और आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिए। कहानी कैसे व्यक्ति का उद्धार करती है, कभी कभी इत्तेफाक भी होता है, वही इस कहानी से आज हमें मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, कहानी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वैश्याओं के यहाँ अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के इस व्यवहार के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र को अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। वह दिन में वन में रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही चोरी और अन्य कुकर्मों को करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों के पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह शीत से, ठंड से अत्यधिक मूर्छित हो गया। क्योंकि पौष मास ठंड का मास होता है और हरियाणा में कहावत है पो जाग का छो। तो 10वीं के दिन वह शीत से, ठंड से अत्यधिक मूर्छित होकर के गिर पड़ा और उसके हाथ और पैर अकड़ गए। दिन रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु अगले दिन एकादशी को सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं खुली। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था क्योंकि शरीर में जान ही नहीं थी। इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर के उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर रहे थे तब फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इस फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से, क्योंकि वह रात्रि में जागता रहा, भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आकर के खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो, इस प्रकार कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया।
उसने अपनी संपूर्ण कथा अपने पिता को कह सुनाई और पिता ने भी अपना राजभार लुम्पक को सौंपकर वन की ओर प्रस्थान किया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णुलोक को चला गया। भक्तिपूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन व श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।